यहाँ पे हमने क्या कहा कि ये सारे के पास जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके पास क्या हो जाता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होता है। अब कहोगे सर डिफ्यूजन क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूं। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस इज नोन एज डिफ्यूजन। वही कहता है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बिकम फास्टर ऑन हीटिंग। अब जैसे मान लो कि आप लोगों ने अपने घर में अगरबत्ती जलाया होगा, जलाया है कि नहीं? यस सर। तो क्या डिफ्यूजन दिखेगा कि उसकी खुशबू आप तक आती है कि नहीं आती है? यस सर। क्यों आती है? वो प्रोसेस क्यों है? क्योंकि वहां पे डिफ्यूजन हो रहा है। कहोगे सर एक और एग्जांपल, आप लोगों ने कभी पार्टी में खाना खाने गए हैं? यस सर। तो देखिएगा अगर अगल बगल बनता है तो कितना दूर तक खुशबू आता है कि नहीं आता है? यस सर। वो क्यों हो रहा है? हाँ जी बोलिए। वो किस कारण से हो रहा है? डिफ्यूजन के कारण से। अब कई बार जो है देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, इत्र लगा के घूमते हैं, परफ्यूम जिसको डिओड्रेंट कहते हो। वो किस कारण से हो रहा है? डिफ्यूजन के कारण हो रहा है। डिफ्यूजन में होता क्या है कि कोई भी पार्टिकल्स ना दूसरे जगह मिक्स कर जाता है और इस प्रकार से आपको स्मेल पहुंचाता है। अगर उसको हीट कर दोगे तो डिफ्यूजन का जो रेट है ना वो बहुत दूर तक होगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि गर्म खाना बहुत दूर तक स्मेल करता है लेकिन ठंडा खाना क्यों नहीं करता है? क्या कहोगे? ड्यू टू द डिफ्यूजन रेट। यानी कि जो हॉट फूड होता है उसका डिफ्यूजन रेट क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, जबकि जो कोल्ड फूड होता है या ठंडा फूड होता है उसका डिफ्यूजन जो होता है बहुत कम हो जाता है, जिस कारण से आपको वो जो है स्मेल नहीं सुनाई देता है, या जिसको आप लोग क्या कहोगे परफ्यूम का जो या जो उसका जो सुगंध है वो आपको जो है नहीं स्मेल कर पाओगे। आपको ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनर में आ गया, एग्जामिनर ने पूछा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि क्यों नहीं ठंडे खाने का जो स्मेल दूर लग जाता है गर्म खाने का, तो आप सिंपली कहिएगा ड्यू टू द डिफ्यूजन रेट। इन हॉट फूड डिफ्यूजन रेट इज हाई बट इन कोल्ड फूड डिफ्यूजन रेट इज लो, सो स्मेलिंग प्रोसेस नॉट गोज टू फार अवे। सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन रेट है वो क्या हो जाएगा, हॉट फूड में जो है ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये जो है ना सभी के सभी पार्टिकल्स ना आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कहोगे सर कैसे अट्रैक्ट करते हैं, मुझे बताओ, कहाँ गैस गैस के पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं? नेचर में इतने पड़े हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं क्या? अट्रैक्ट करते हैं। वो अलग बात है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो जिस कारण से वो क्या होंगे, बिल्कुल पास पास नहीं रहेंगे, लेकिन उनके बीच फोर्स लगता है। वही कहता है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि ये सभी एक दूसरे से बंधे होते हैं। लिक्विड में ज्यादा होता है तो थोड़ा पास पास होते हैं, सॉलिड में और ज्यादा होता है यानी कि क्या हो जाता है, और पास पास में हो जाते हैं। सिमिलरली वही कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बताइए किस में होगा, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? बोलिए किसमें सबसे ज्यादा जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सॉलिड में, लिक्विड में? सॉलिड में। वेरी गुड। तो सॉलिड में जो होता है सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कहोगे सर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं प्रीवियस के अनुसार से, इफ डेंसिटी ऑफ थ्री सबस्टेंस is are A equal to 10 kg per liter, B equal to 20 kg per liter, C equal to 30 kg पर लीटर। ठीक है, अब ये आपको दे दिया, मुझे बताओ कि इसके अंदर कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है?
सर सॉलिड है सी। सॉलिड सी है। वेरी और गुड, और लिक्विड है 20 kg पर लीटर। वेरी गुड, और गैस में है 10 kg पर लीटर। वेरी गुड। यहाँ पे सी जो है वो क्या है? सॉलिड है। कहोगे सर क्यों सॉलिड उसको सॉलिड कह रहे हो? और ये जो है क्या है? लिक्विड। लिक्विड। और ये जो है क्या है? गैस। 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 मैंने कहा था कि लिक्विड जो है ना हमेशा बीच में आएगा। लिक्विड जो आता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सॉलिड लिक्विड गैस में, लिक्विड हमेशा बीच में आता है। इस बात को याद रखिएगा। यस सर। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है सॉलिड होती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो गैस होती है। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो कैसे कैसे होते हैं। जो गैस के पार्टिकल से बहुत दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े पास पास होते हैं। लेकिन सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में सारी प्रॉपर्टीज बताई थी। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं दो स्टेट पहले आपको बता देता हूं, तब हम लोग जो है आगे की बात करेंगे। फोर्थ स्टेट का नाम था, किन्हीं को याद है? प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में हम बात करते हैं। बीच में लिख देता हूं प्लाज्मा। ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। आपको मैं जो है सारी चीजें समझा देता हूं। आप लोगों ने सॉलिड देखा है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। लिक्विड देखा है? यस। यस यस सर। गैस देखा है? यस सर। यस हाँ, सर। देखिए दिखाई देता है। नो सर। सर। नो सर। नो सर। ओके, दिखाई नहीं देता है। आप घर में जो है CO2 जलाते हो, काला काला निकलता है, देखे हो? यस यस सर। सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम क्या करते हैं, इसको अगर हीट करते हैं, सॉलिड से अगर हमने हीट किया तो कौन सा स्टेट बनता है? लिक्विड। सर लिक्विड। लिक्विड। और लिक्विड से अगर जो आपने फिर फर्दर हीट किया तो फिर क्या बन जाता है? गैस। ओके, गैस को हम बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो जो बनता है उस स्टेट का नाम क्या है? प्लाज्मा। ये बनता कैसे, वैसे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि आप सभी को पता होगा कि हम लोगों ने इस प्रकार से जो है एटम का अरेंजमेंट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा अभी तक? यस सर। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में कितने होते हैं? 2n² होते हैं, यानी कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सर 2। 2n²। फर्स्ट में 2 होते हैं, सेकंड में कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 ले लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 2n²। n यहाँ पे क्या हो सकता है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेल में n की वैल्यू 1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और n की वैल्यू 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और n की वैल्यू 3 है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सो ऑन। यानी कि n की वैल्यू हम पुट करते चले जाएंगे तो हमें जो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मिलते चले जाएगा। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हमने क्या करा कि इसको जब बहुत ज्यादा एनर्जी दे दिए तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना बाहर निकल जाता। ठीक है, मैंने क्या कहा कि आपने जब इसको बहुत ज्यादा एनर्जी दे दिया तो ये क्या हो जाता है? बाहर निकल गया। और जैसे ही बाहर निकला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिस एटम से निकलता है उस पे चार्ज कैसा आ जाता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। और इस पे पॉजिटिव आ गया और साथ में क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया।
बोलिए, आपने इसको बहुत ज्यादा एनर्जी दिया है तो क्या करेगा क्योंकि हर कोई एटम क्या चाहता है, अपनी एनर्जी को मिनिमम रखना चाहता है या मैक्सिमम रखना चाहता है? मैक्स मिनिमम। क्योंकि मैंने बताया था Minimum. जिसके पास जितना कम एनर्जी होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. आप इस Yes. बात को भी याद रखिएगा, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, यानी कि जिस इंसान के पास मिनिमम एनर्जी होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन मान लो कि देखिएगा गांव घर में या कहीं शहर में जिसके पास कम एनर्जी होगी तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, जिसके पास कुछ करने के लिए नहीं है। लेकिन देख लीजिए जो बड़े लोग होंगे वो तुरंत जो है पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत होता है, क्योंकि उनके पास जो है एनर्जी वो क्या करते हैं, यानी कि स्टेबल रखते हैं। जो भी स्टेबल आदमी होगा, आप देखिएगा सरकारी आदमी लोग जो है बड़े स्टेबल हो जाते हैं, वो किसी के साथ उतना ज्यादा तामझाम नहीं रखते हैं। ओके, अब ये तो आप लोगों ने सीख लिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पार्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, कैटायन कह देते हैं। इस पार्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, कैटायन कह देते हैं, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की Yes, बात, sir. अब हमने क्या करा, डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। क्या होता है प्लाज्मा? इट इज द मिक्सचर ऑफ कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन। ये जो है मिक्सचर है किसका किसका, कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन का। इट इज नोन एज प्लाज्मा। उसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्लाज्मा कह देते हैं। ओके, मेरे ख्याल से 30वां। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में क्या क्या लिखते हैं? पहला, कोई मुझे बता सकता है, किन्हीं को पता कोई प्लाज्मा स्टेट का नाम? प्लाज्मा टीवी देखे हो? Yes, sir. The neon light. हाँ, नियॉन बल्ब, ठीक है, स्टार, Sir, सन, sir, ठीक moon. है, लाइटनिंग जिसको आप बिजली कहते हो, एटीसी। ये सभी के सभी क्या हैं, लाइटनिंग मतलब होता है जैसे देखते हो ना बरसात के समय आजकल जो है बहुत ज्यादा ये आता है, इसको आप लोग क्या कहते हो, रोशनी। हम लोग तो तड़ित कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है कि जब चमकता है तो जो उसका स्टेट होता है वो कैसा होता है, प्लाज्मा हो जाता है। मैं एक और पॉइंट लिखूं, इट इज अ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल। ठीक है, ये क्या हो जाता है, बहुत ही एनर्जेटिक पार्टिकल, क्योंकि हमने इसको क्या किया, बहुत ज्यादा एनर्जी दिया, इसीलिए ये जो हो जाता है कैसा हो जाता है, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स हो जाता है। अब यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है न्यून बल्ब, क्या होता है, ये सारी चीजें Yes, sir. आपको। हाँ, प्लाज्मा का Yes. मतलब होता है यानी कि कैटायन और इलेक्ट्रॉन के मिक्सचर को हम लोग कैटायन कहते हैं। और इसके एग्जांपल प्लाज्मा, टीवी, नियॉन बल्ब, स्टार, सन, लाइटनिंग, ईटीसी, ये सभी के सभी क्या है, आपके प्लाज्मा स्टेट है। ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, विच स्टेट which state is found maximum in the universe? ऑप्शन दे देता हूँ, Sir, plasma. सॉलिड,
बी लिक्विड, सी गैस, डी प्लाज्मा। मुझे बताइए कि जो कौन सा स्टेट है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है पूरे यूनिवर्स में? सर प्लाज्मा। अच्छा, कैसे कहे प्लाज्मा होता है? अर्षित मुझे बताना चाहेंगे? प्लाज्मा। ओके, वेरी गुड। आप लोगों ने प्लाज्मा। बिल्कुल, हाँ, कैसे, कोई बताना चाहेंगे कि कैसे प्लाज्मा होता है? सर क्योंकि जैसे हमें आपकी आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्या पता सही बोल रहे हो आप। एक बार बोलिए सोनाली। अरे बोलिए तो, सही बोल रहे थे। सर क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मैटर होता है यूनिवर्स में वो स्टार्स होते हैं और स्टार्स मैसिव होते हैं। वो जो हॉट बॉल्स होती है गैस की वो भी प्लाज्मा से ही बनी होती हैं। हॉट बॉल जो बनी होती है वो प्लाज्मा से बनी होती है। कहाँ पे हॉट बॉल का यूज करते हैं? यस सर। चलिए मैं समझा देता हूँ, बिल्कुल आंसर सही है आपका, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। हमने क्या कहा कि जो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो स्टेट पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। किसी के बच्चे के मन में आएगा कि सर सॉलिड तो पाया जाता है ना, ज्यादातर बच्चे के मन में आता है कि देखिए सर हमारा अर्थ सॉलिड है, मून सॉलिड है, या और भी मंगल सॉलिड है, बृहस्पति सॉलिड है, तो फिर आप प्लाज्मा क्यों कह रहे हो? एक्चुअल में हमारे मिल्की वे में लाखों तारे हैं, जिसमें से हम एक तारे के बारे में जो है ज्यादा अच्छे से जानते हैं, ज्यादा फेमिलियर है, उसको हम लोग कहते हैं सन। सोचिए कि कितने ग्रह हैं, 7 ग्रह हैं, और तारे कितने हैं? लाखों हैं। और हर एक तारा जो है, यानी कि स्टार जो होता है, वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा स्टेट शो करता है। क्योंकि एक्चुअल में वहां पे होता क्या, बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है, तो जिस कारण से वो पार्टिकल्स किस में हो जाता है, यानी कि एनर्जेटिक फॉर्म में आ जाते हैं, और वो स्टेट क्या बन जाता है? प्लाज्मा टीवी और प्लाज्मा बन जाता है। इसी कारण से पूरा यूनिवर्स जो है वो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है स्टेट है, वो किस में पाया जाता है? प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है। यहां तक आप लोगों को किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। ओके, नो सर। नो सर, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ये जो है 5th स्टेट होता है। इसमें क्या हुआ, 1905 के करीब करीब एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था S.N. बॉस, यानी कि सत्येंद्र नाथ बॉस। इन्होंने क्या करा, एक कैलकुलेशन किया। ठीक है, इन्होंने एक क्या किया? कैलकुलेशन किया। उस कैलकुलेशन को इन्होंने कहा, एक पत्रिका में भेजा कि भाई पब्लिश कर दे, ताकि कि जो है लोग जाने कि 5th स्टेट भी पॉसिबल है, वो भी कहा? विदेश वाले में। उन्होंने कहा कि इंडियन के हो तुम लोग, खाली बेकार लिखते हो, हम तुम्हारा नहीं छापेंगे। अब इनको बड़ी बुरी लग गई। खैर ऐसा एक्चुअल हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने भेजा था तो उनकी बात को उतना ज्यादा सुना नहीं था। लेकिन मैं तरीका अपना बता रहा हूं कि इन्होंने भेजा तो इन्होंने जो इनकी पत्रिका में छपा नहीं, और जब वो छपा नहीं तो इनको आया गुस्सा, और इन्होंने क्या करा, जो थीसिस था एनवेलप में भरा और उसको कहां भेज दिया? आइंस्टाइन के पास भेज दिया। आइंस्टाइन ने उस समय के सबसे रिन्योड यानी कि साइंटिस्ट है, यानी कि सबसे फेमस साइंटिस्ट है, तो इन्होंने जो है इसके पास भेजा। देखिए उस समय के लोग कितने अच्छे थे। आज के समय अपना थीसिस मत भेजना किसी को, पता लगा कि तुमसे पहले वो छाप देगा तो आजकल वो सारा क्रेडिट ले जाएगा। उस समय इन्होंने क्या करा कि आइंस्टाइन के पास भेज दिया। हाँ सही में बता रहा हूँ, आजकल अगर जो कुछ बता दोगे ना कि हमने ये डिसाइड कर लिया है, ये बना दूंगा,
तो पता लगा कि अगर जो आपने उसको थीसिस दे दिया तो वो पहले ही कह देगा कि तुमने 2 साल पहले ही बना लिया था, आपका थीसिस आपके पास पहुंचा भी नहीं, वो पेटेंट करा लेता है और फिर वो सारा क्रेडिट ले जाएगा। इसलिए आजकल के समय में ये सारी चीजें जो है काफी वो रखा जाता है, जो है सेपरेट करके रखा जाता है ताकि किसी को पता ना लगे। ठीक है, इन्होंने 1920 के आसपास इस कैलकुलेशन को देखा और इन्होंने कहा कि हाँ, एक फिफ्थ स्टेट पॉसिबल है। लेकिन इन दोनों में से किसी ने नहीं बनाया था। ठीक है, 3 साइंटिस्ट हुआ करते थे, एरिक ए कॉर्नल, वॉल्फ्गैंग कैट्रेल एंड कार्ल ई बैनमैन। नाम याद रहेगा? बोलिए, क्या क्या नाम बोला? चलिए मैं लिख देता हूं। कार्ल ई वाइमन, वॉल्फ्गैंग कैट्रेल, ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 साइंटिस्ट थे, कार्ल ई वाइमन, वॉल्फ्गैंग कैट्रेल और एक का नाम था, एक और का नाम कुछ था। तो 3 साइंटिस्ट हुआ करते थे। इन तीनों ने, एक्चुअल में आपके एनसीईआरटी के पैराग्राफ में लिखा हुआ मिलेगा, तो इन तीनों में से 2 ने, लेकिन जो है कार्ल ई वाइमन और जो है वॉल्फ्गैंग कैट्रेल ने जो है ना अलग मैटर का यूज करके जो है क्या करा था, बनाया था। इन्होंने सोडियम एंड रुबिडियम का यूज करके बनाया। इन्होंने क्या करा, रुबिडियम एक मेटल होता है, इसको लिया। इन्होंने इसको क्या करा कि बहुत ज्यादा इसकी डेंसिटी कम कर दी, 1 लाख टाइम डेंसिटी डिक्रीज कर दी, बहुत कम कर दिया। अब आधा कर डेंसिटी में अभी एयर से कम कर दो तो हम लोग मछली जैसे पानी से निकालने पे छटपटाने लगता है ना, वैसे हम लोग भी छटपटाने लगेंगे। देखियो कभी मछली को छटपटाते हैं? कहोगे सर देखे तो नहीं है, क्योंकि वो तालाब में पाया जाता होगा, हम लोगों को क्या पता। कभी अगर आप लोगों ने देखा होगा, देखिएगा कैसे एकदम जैसे पानी से निकलता तो छटपट 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 करने लगता है। ठीक है, तो जब छटपट छटपट करने लगता है, उसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन का लेवल हाफ कर दूं तो देखिएगा कैसे लोग जो छटपट छटपट करने लग जाते हैं। तब किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? ऑक्सीजन सिलेंडर की। फिर से लोग कहेंगे कोरोना तो नहीं आ गया। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हो जाता है। तो वही मैंने कहा, कार्ल ई वाइमन, वॉल्फ्गैंग कैट्रेल, इन्होंने क्या करा कि इसकी डेंसिटी को 1 लाख टाइम्स कम कर दिया एंड टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 कर दिया। टेम्परेचर कितना कर दिया? एब्सोल्यूट 0 कर दिया। और जब टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 कर दिया तो एक नया स्टेट बनता है। अब कहोगे सर एब्सोल्यूट 0 में टेम्परेचर कितना होता है? 0 केल्विन। कहोगे सर ये तो बड़ा आसान, इसको इतना ज्यादा क्यों कह रहे हो? इसका करीब करीब जो है ना -273 डिग्री सेल्सियस में होता है। और अभी सोचिए कि आपको 50 डिग्री जो है टेम्परेचर चले जाता है तो कहते हैं दुनिया में जो है एकदम लोग जो है तरसने लग जाते हैं। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी का सीजन भी खत्म हुआ, 45-42 जब जाता था तो कहते हाय गर्मी, कितनी गर्मी है। ठीक है, तो उस प्रकार से यहाँ पे क्या कर दिया, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर ले लिया यानी कि 0 केल्विन, और उस पे जो बना उसको हमने नाम क्या दे दिया, यानी कि जो है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। और इस स्टेट को अब इन साइंटिस्ट ने कहा क्या नाम रखना चाहिए, तो कहा कि भाई सबसे पहले बोस ने कहा है तो बोस नाम रख दीजिए। फिर अप्रूवल किसने किया? आइंस्टाइन ने। तो आइंस्टाइन ने कर दिया। देखिए बोस साहब भी कितने बढ़िया थे, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे योगदान के बिना हमारा काम बना नहीं है, इसलिए तुम्हारा नाम होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया? बोस आइंस्टाइन।
बनाया कैसे? कंडेंसेट करके, यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं? कंडेंसेट करते हैं। और जैसे ही कंडेंसेट करके बनाया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। और इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? BEC। ओके, अब इसका कहोगे सर यूज क्या है? अब आप लोगों को यूज भी तो पूछोगे, इसके कुछ यूज लिख देते हैं, यहीं पे एग्जांपल लिख देते हैं। सुपर कंडक्टर बनाने के लिए यूज किया जाता है। समझाएंगे क्या होता है सुपर कंडक्टर? सुपर फ्लूइड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सुपर फ्लूइड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड मेडिसिन पर्पस में यूज किया जाता है, या मेडिसिन ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, इन सब जगह पे यूज किया जाता है। कहोगे सर सुपर कंडक्टर क्या है, मुझे ये बताओ। सुपर कंडक्टर का मतलब होता है ऐसा वायर जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। सोच सकते हैं कि हमारे घर में कितने सारे वायर हैं, कुछ ना कुछ बिजली बर्बाद करते हैं। और अगर आप सभी सोचिए कि सारा बिजली हम लोग बचा लें, जो वेस्ट जा रहा है इतना ज्यादा बच जाएगा कि हम बगल वाले देश नेपाल को और बांग्लादेश को कहेंगे भाई जितना मेरा बर्बाद हो रहा है रेजिस्टेंस के कारण, उतना आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, इतना ज्यादा। सुपर फ्लूइड्स क्या होता है कि ऐसा फ्लूइड जिसमें आपको बिल्कुल लगेगा कि एकदम बिल्कुल एक जैसा फ्लो होता है, जो दूसरे के साथ चिपके ना। तो यानी कि कितना ज्यादा बेटर हो जाएगा। मान लो कि कोई कीमती सामान हो, उसको भेजना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको अलग से जो है करके लेके जाते हैं। लेकिन ऐसे मटेरियल के साथ भेजेंगे, उसको धोने में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरा चिपकेगा ही नहीं, आसानी से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। दूसरा, इसका मेडिसिन ट्रीटमेंट में, कैंसर जैसे बीमारी में इनका जो क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि बोस आइंस्टाइन क्या होता है। अब हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? स्टेट कन्वर्जन की। क्या होता है स्टेट कन्वर्जन? एक एक करके बताते हैं। अगर सॉलिड से लिक्विड जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। जैसे आइस से लिक्विड बनता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? यानी कि मेल्टिंग प्रोसेस कह देते हैं। फिर इसी लिक्विड को आपने फर्दर हीट किया तो क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन, यानी कि गैस में बन जाएगा। तो वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में। मैं एग्जांपल भी बताऊंगा अभी और भी। फिर गैस को कंडेंसेट करोगे तो किसमें बन जाएगा? लिक्विड। लिक्विड में। चाहे लिक्विड लिख दो चाहे वाटर लिख दो, आपकी जो इच्छा है। फिर से लिक्विड को ठंडा करोगे तो किसमें आ जाएगा? या आइस में। यहाँ पे मैं वाटर ले लेता हूं। वाटर को हमने क्या करा? यहाँ पे हीट करा तो किसमें कन्वर्ट हो गया? आइस में। ठीक है, ओके। अगर सॉलिड गैस से डायरेक्ट, आप लोगों को ये वाला जरूर, मैं भी और भी एग्जांपल दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। पहले मैंने एक बेसिक लिख दिया ताकि कि आप लोगों को याद समझ में आ जाए। अगर सॉलिड से गैस में जाता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? सब्लिमेशन कह देते हैं। सॉलिड से अगर गैस, कोई एग्जांपल बता सकते हैं? आप लोगों ने पूजा किया है? यस सर। उसमें क्या यूज करते हैं? और कैम्फर। नैप्थलीन बॉल। हाँ, नैप्थलीन बॉल कह दो, कैम्फर कह दो, अमोनियम क्लोराइड कह दो। अमोनियम क्लोराइड। या नैप्थलीन बॉल कह दो। और कोई कह रहे होंगे सर हमने तो देखा ही नहीं नैप्थलीन बॉल। किसी ने देखा है तो नैप्थलीन फिनाइल बॉल? की गोलियां।
हाँ, जो देखिएगा व्हाइट व्हाइट Yes, sir. कपड़ों में डालते हैं, यस सर छोटे छोटे गोल गोल जैसे होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। यस सर। वो क्या करता है कि देखिएगा लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता है, इसीलिए आप देते हो उसको। अगर जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो आपका कपड़ा सूखा हो जाता है या गीला हो जाता है? सर गीला। गीला हो जाता है। इसीलिए गीला। हम लोग क्या करते हैं, उसको जला डालते हैं ताकि वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कैंपर, आप लोग पूजा की थाली में देखिएगा, जो व्हाइट व्हाइट का जिसको आप कपूर कहते हो, वो देखिएगा सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वहां पे भी अमोनियम क्लोराइड भी क्या हो जाता है, सीधे गैस से जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें हो जाता है। डिपोजिशन, डिपोजिशन में क्या होता है कि गैस से सॉलिड में बन जाता है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस, इसमें एक और भी लिख सकते हो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, या जिसको ड्राई आइस के रूप में जानते हो। ठीक है, अब गैस से सॉलिड जो होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, डिपोजिशन कह देते हैं। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे गैस से अगर आपने क्या कर लिया, सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, जो है हम लोग जो है डिपोजिशन कह देते हैं। कोई एग्जांपल बताना चाहेंगे? बोलिए। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूं कि जितने भी गैस होते हैं ना, बहुत सारे गैस, वो सीधे सीधे कार्बन से सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है डिपोजिशन कह देते हैं। ओके, अब यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में बदलने में बहुत सारे, आप चाहो वाटर जो आइस ले लो या मेटल ले लो, कोई भी, हम जैसे आयरन, एयू, एजी, इन सभी से भी हो जाता है। इवेपोरेशन में क्या हो जाता है, लिक्विड जितने भी हैं उसको और ज्यादा हीट करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इवेपोरेशन में, और ये फिर से ठंडा करोगे तो कंडेंसेशन में, और लिक्विड से सॉलिडिफिकेशन में, और ये प्रोसेस जो है क्या होते रहता है, घूमते रहता है। अभी एक बच्चा मुझसे पूछा कि सर मुझे ये बताओ कि सॉलिड जो है लिक्विड में बनता कैसे है। ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं कि कैसे सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब किसी के मन में आता होगा कि सर ये जैसे हमने आइस को लिया और या बटर को जैसे ही अब तवे पे रखते हो लिक्विड में हो जाता है, यस सर। बताइए। ये मान लीजिए सॉलिड है, ये घर जैसा मत समझिएगा। ठीक है, ओके, अब हमने नीचे से क्या करेंगे, हीट देंगे। जैसे ही हीट देंगे तो ये जो पार्टिकल्स है ना, ये पहले पास पास थे, थोड़ा सा मैं बड़ा करके बना दूं, ये पार्टिकल्स क्या थे, पास पास थे, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। अब जैसे ही क्लोजली पैक्ड थे, आपने इसको हीट दिया, हीट दिया तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वाइब्रेशन, वो क्या करेगा, इस पोजीशन से इस पोजीशन जाएगा, और जब वो जाएगा तो यानी कि फिर से फर्दर हीट दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा हो जाएगा यानी कि दूर दूर हो जाएगा, और जैसे दूर दूर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि पार्टिकल्स जो है फार अवे हो जाएंगे, और ये टूट गया। तो जैसे ही टूटा, अलग अलग हो गया, आपको पता है कि जब कोई भी सब्सटेंस अलग अलग या छोटे फॉर्म में होगा तो वो हल्का होगा, तो हल्का होगा तो कहाँ जाना पसंद करेगा, ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं। फिर फर्दर यहाँ पे आएगा, कुछ टकराने आपस में वाइब्रेशन के कारण भी आसपास वाले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देगा। इस कारण से आपका जो है कोई भी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है थोड़ी देर बाद, Yes. लिक्विड में, लिक्विड में पहले। लिक्विड। हाँ, Liquid.
ये देखिए लिक्विड है, पानी है, प्योर पानी है, ठीक है। ओके, अब ये फिर से इसको हीट देंगे। अब इस बार जो पार्टिकल्स गैप है वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा है, और ज्यादा है, इसको आपने फिर से हीट दिया, तो फिर से हीट दिया तो यानी कि और दूर चले जाएगा, और दूर चले जाएगा तो यानी कि क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, और हल्का हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, बहुत ही ज्यादा हल्का हो जाता है तो एयर में चले जाता है। इस कारण से वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस। वेपर, या जिसको ब्रैकेट में हम लोग गैस कह देते हैं। तो इस प्रकार से किसी का भी स्टेट जो है क्या हो जाता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। सिमिलरली जब गैस से लिक्विड में आएगा तो उसकी एनर्जी को कम कर देते हैं, तो जिस कारण से उसका वाइब्रेशन कम हो जाता है, वाइब्रेशन कम हो जाता है तो जिस कारण से पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, और जैसे ही पास पास आ जाते हैं तो जिस कारण से वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो है चिपक जाएंगे। फिर और ठंडा करोगे तो और ज्यादा ठंडे हो जाएंगे, और पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, और इस प्रकार से वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अब देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मैंने सबको आप Yes, लोगों sir. को बताया था कि सॉलिड के पास क्या होती है, स्पेसिफिक शेप होती है, यानी कि इसकी जो शेप कह दो वो बिल्कुल क्या हो जाती है, यानी कि फिक्स हो जाती है। इनके पास जो डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, एंड इसके पास क्या होती है, वॉल्यूम होती है। हमने और भी बहुत सारे आपको पॉइंट जो है बताए थे, आप पिछली लेक्चर में जो है अगर जो नोट्स देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। सॉलिड के पास क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बट मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, एटलीस्ट इतना तो लिख ही सकता हूँ। अब जिन्होंने पिछली क्लास कितने ने किया था, रेज हैंड कीजिए। वेरी गुड, रक्षा ने किया था, सर। और किन्हीं ने नहीं, मात्र 2-3 ने, बाकी सभी ने नहीं किया था। रक्षा, रितिका, अंजना, रुचिका ने ही किया था। नो आप सर। सबने नहीं किया था। मनोज आपने नहीं किया था, बोलिए। रेगुलर करो, आप लोगों को बहुत चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे आप अगर जब रेगुलर करते हैं, क्लास से नोट्स बनाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, चलिए अब आप लोग जो है हैंड को डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। कोई मुझे बताएगा कि एग्जाम्पल क्या होते हैं? सर बॉक्स। बॉक्स, सर उसकी डेफिनेट शेप होती है। ओके, वेरी गुड। चलिए हम लोगों ने पेन, बुक, पेंसिल, वेरी बुक, गुड, स्टोन, टेबल, बैग, वेरी गुड, चेयर, चेयर, स्टोन, स्टोन, डोर, अभी बहुत सारे होते हैं। अपने आसपास जितने भी चीज देख रहे होंगे वो मैक्सिमम, अभी जिस रूम में बैठे होंगे वो मैक्सिमम किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। सॉलिड। आपसे पूछा जाएगा कि राइट द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो क्या आप लोग लिख सकते हैं? हाँ, एक तो मैंने बताया था कि आपको मैंने बताया था कि सॉलिड के पास डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सेकंड, सॉलिड हैव लो मेल्ट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, हम कह सकते हैं ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड वन हम क्या कह सकते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन इज वेरी लो, या मिनिमम कह सकते हो। इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लो, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, इट्स रिजिडिटी इज हाई, इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज लो, इट्स डिफ्यूजन रेट इज लो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है मैंने पिछली क्लास में आपको लिखाया था, वहां से आप आराम से देख के जो है चीजें जो है सीख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड के पास क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बट शेप जो है इसका फिक्स नहीं होता। आप जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर का शेप क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, ठीक है। यानी कि जिस कंटेनर में डालोगे, बोतल में डालोगे तो बोतल का, गिलास में डालोगे तो गिलास का, किसी बड़े बर्तन में डालोगे तो बड़े बर्तन का जो है क्या कर लेता है, शेप को ये जो है एक्वायर कर लेता है।
इसी कारण से इसको जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर के वॉल्यूम जितना होगा उस वॉल्यूम को ये क्या कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है तो मैंने बताया था। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी सॉलिड एंड लिक्विड के क्या होंगी, बीच में होंगी, यानी कि मॉडरेट होंगी। आप लिख सकते हो इट्स डेंसिटी इज हाई फ्रॉम गैस बट लो फ्रॉम द सॉलिड। ठीक है, फिर क्या कह सकते हो कि its melting point and boiling point, its melting point and boiling point is high from gas but low from the solid, या मॉडरेट कह सकते हो। यानी कि इस तरह से इसकी जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज लो फ्रॉम द सॉलिड एंड हाई फ्रॉम द लो फ्रॉम द गैस एंड हाई फ्रॉम द सॉलिड। तो इस प्रकार से सारे कह सकते हो इट्स काइनेटिक एनर्जी हाई फ्रॉम द सॉलिड या मॉडरेट फ्रॉम द इट्स लाई फ्रॉम द बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड। तो इस प्रकार से जो है आप लोग इन सारे बातों को या मॉडरेट करके लिख दो या लाइज जो है बिटवीन गैस एंड सॉलिड लिख सकते हैं। ओके ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल आप लोग बहुत सारे जानते होंगे। क्या क्या होता है बताइए। जूस सर वाटर, मिल्क, ऑयल। वेरी सर, वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस, लेमन वाटर। वेरी गुड, लेमन वाटर। और क्या होगा सर, जूस, जूस, और भी बहुत सारे हैं। हाँ बोलिए। सिरप, कॉफी, टी, कॉफी, टी, वेरी गुड। मिल्क शेक। हाँ बोलिए। और भी बहुत सारे सिरप जो आप लोग पीते हैं इटीसी। ठीक है, आप लोग जो दवाई जो मॉर्टिन की जो लिक्विड होती है उसको कह सकते हैं मॉर्टिन लिक्विड। ये सारे के सारे क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। गैस में क्या क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, हीलियम। ठीक है, H2O2 CO2 यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, डाइऑक्साइड, CO2, हीलियम। ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम। हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत सारे गैसेस जो है क्या होते हैं, यानी कि जो है पाए जाते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है नेम 3 सब्सटेंस व्हिच कैन चेंज लिक्विड व्हेन दे आर हीटेड। यानी कि नाम बताओ कौन से ऐसे 3 सब्सटेंस है, सॉरी आंसर, कि जिसको हीट करने पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहला तो आइस, सर, आइस, दूसरा बताइए बटर, बटर, तीसरा बताइए घी, घी, चौथा बताइए मेटल। मेटल। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, आपके एग्जाम्पल है जिसको आप हीट करने पे क्या कर सकते हो, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके बोलिए, क्लियर है। यस Yes, सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे व्हाट वुड कॉज अ लिक्विड टू टर्न इनटू सॉलिड। क्यों कोई लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सर, कूलिंग इट अंटिल इट फ्रीजेस। वेरी गुड, यानी कि जब इसको ठंडा करते तो मैंने बताया कि इसके पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, और जब पास सर, पास आ जम जाते हैं जाते हैं। हाँ वो क्या हो जाते हैं, यानी कि जो फ्रीज जम जाते हैं। अब बताओ ये कहता है आई एम वन अमंग द 3 स्टेट, मैं 3 में से एक स्टेट हूं। आई हैव लूजली अरेंज्ड, मैं जो है बिल्कुल लूजली बंधा हुआ हूं। आई बिकम वेपर ऑन हीटिंग, हु आई एम, बताइए कौन होगा। सर, वाटर। यस, सर, लिक्विड, वाटर, वाटर। वेरी गुड, लिक्विड हो वाटर। जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको हम उस स्टेट को पूछा है तो स्टेट उसका कौन सा होगा, लिक्विड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिक्विड हो स्टेट जाएगा। उसकी लिक्विड हो। स्टेट पूछा ना बेटा, स्टेट बताना ना आपको। अगर यहाँ से पूछता कि एग्जाम्पल तब आप वाटर कह सकते थे, लेकिन आपको स्टेट पूछा यानी कि कौन सा स्टेट है तो लिक्विड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ गैस। यानी कि कौन सा जो है प्रॉपर्टीज ऑफ गैस का नहीं है। ऑप्शन सर, ए गैस वो डेफिनेट शेप। वेरी गुड, गैस की गैस definite जो shape। होता है वो कैसा शेप का होता है, इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम। क्या गैस है नो डेफिनेट वॉल्यूम, बिल्कुल सही है। रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होता है, बिल्कुल सही बात है।
गैसियस पार्टिकल इन स्टेट रैंडम मोशन, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो बात है आपका जो है गलत है कि उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, इनडेफिनिट होता है। indefinite, गैस का जो शेप है कैसा हो जाएगा, इनडेफिनिट। ओके, क्लियर है? yes sir, yes ओके, sir, अब ये बताइए, ये वाला क्वेश्चन, अ फ्रॉम मैटर हैज नो फिक्स शेप बट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, एन एग्जांपल ऑफ दिस फ्रॉम मैटर इज डैश डैश डैश। सर कैरोसिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं कि ऐसा कौन सा, यानी कि जो स्टेट का फॉर्म है जिसको से फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, आपको बताना है कि उसका एग्जांपल कौन सा है। कैरोसिन सर, बिकॉज ये लिक्विड होता है। हाँ, वेरी गुड बेटा। तो लिक्विड में कौन सा आंसर होगा? सर कैरोसिन। वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैरोसिन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आप लोगों के लिए 3-4 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, बना के लेके आना, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए जो है बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों को आज की क्लास में उन्हें बताया क्या होता है सॉलिड, क्या होता है लिक्विड, क्या होता है गैस एंड प्लाज्मा एंड बीईसी बताया, और आपको बताया कि पार्टिकल का साइज जो होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही छोटे होते हैं। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंटेनर में देखने के बाद जो उनकी जो है प्रॉपर्टीज या उनका जो कलर क्या हो जाता है, दिखाई देता है। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए जो है बाय। बाय सर।